आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा भोजन जिसे लगभग हर भारतीय ने जीवन भर खाया है। वही चीज आपकी कमजोर मांसपेशियों को फिर से ताकत दे सकती है, ऐंठन से बचा सकती है और आपके पैरों को कई सालों तक मजबूत बनाए रख सकती है। लेकिन एक समस्या है, लगभग सभी लोग इसे गलत तरीके से खा रहे हैं और इसी गलती की वजह से यह मदद करने की बजाय चुपचाप आपके पैरों को हर दिन कमजोर कर रहा है। जानना चाहते हैं क्या है वो चीज? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जवाब इसी में छिपा है। क्या आपने कभी तमिलनाडु के किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी हैं या अहमदाबाद की सुबह की मंडी में बिना थके टहलते हुए समय बिताया है? आता है। लेकिन अब केवल कुछ कदम चलना भी आपके पैरों को कांपने पर मजबूर कर देता है। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है और आपको लग रहा है कि आपके पैर दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है। ये एक खतरनाक लेकिन उलटने योग्य प्रक्रिया का संकेत है। मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। और अच्छी खबर यह है, सिर्फ कुछ साधारण भारतीय रसोई के खाद्य पदार्थों से आप ताकत वापस पा सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं और गिरने के खतरों से बच सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैर का दर्द, घुटनों की तकलीफ या ऐंठन बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान इसे सार्कोपीनिया कहता है। एक खामोश प्रक्रिया जो लाखों बुजुर्ग भारतीयों की चाल ढाल और स्वतंत्रता को छीन रही है। मैंने ये अपने पिता के साथ देखा, जयपुर में। सिर्फ एक छोटे से बाथरूम में फिसलने के बाद उन्हें लगभग 6 महीने तक व्हील चेयर पर रहना पड़ा। AIIMS दिल्ली के विशेषज्ञों के अनुसार बुढ़ापे में स्वतंत्र जीवन जीने की कुंजी पैरों की ताकत और मांसपेशियों की मजबूती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग सही पोषण पर ध्यान देते हैं। हम योग करते हैं, टहलते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से मांसपेशियों के लिए पोषण देना भूल जाते हैं, जो 50 की उम्र के बाद शरीर खुद पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता। इसीलिए यह वीडियो कसरत से नहीं, बल्कि खाने से शुरू होता है। इस वीडियो में मैं 6 प्रमुख खाद्य पदार्थों को साझा करूंगा, जिन्हें पोषण विशेषज्ञ बुजुर्गों की मांसपेशियों को फिर से मजबूत करने, पैरों का दर्द कम करने और गिरने से बचाने के लिए सुझाते हैं। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके पैर इस ध्यान और देखभाल के हकदार हैं। शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में हमें बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। प्रीति, देख रहे हैं। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक होता है। नंबर 1, शकरकंद। सरल चीजों में छुपी ताकत, आप हैरान होंगे। भारत में बुजुर्गों के लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थों में से एक है शकरकंद। बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे ग्रामीण इलाकों में शकरकंद को भोजन नहीं, औषधि है कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे वात को संतुलित करने वाला, जोड़ों के दर्द को कम करने वाला और पाचन में सहायक माना गया है। ये तीनों बुजुर्गों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पैरों की ताकत के लिए कितना जरूरी है। इसमें मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों को दिन भर स्थिर ऊर्जा देते हैं। साथ ही पोटेशियम की भरपूर मात्रा ऐंठन को रोकती है और नसों और मांसपेशियों के बीच सिग्नल को संतुलित करती है, खासकर उनके लिए जिनके पैरों में अक्सर सुन्नपन, थकान या झंझनाहट होती है। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए मांसपेशियों में सूजन को कम करते हैं, जो धीरे धीरे उन्हें कमजोर करती है। उपयोग कैसे करें? शकरकंद को उबालें और उस पर थोड़ा जीरा छिड़कें। ये एक औषधीय स्नैक बन जाता है। या फिर घी और हल्दी के साथ सेंकें। पारंपरिक स्वाद और एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदे साथ में। ये कोई महंगा या विदेशी भोजन नहीं है, बल्कि हर जगह मिलने वाला सस्ता और असरदार मसल रिकवरी की है। सच्ची कहानी, एक लाठी से चलने वाले व्यक्ति की वापसी। शकरकंद की मदद से महाराष्ट्र के नासिक के पास एक गांव में 74 वर्षीय भास्कर जोशी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। 2 साल पहले बाथरूम में एक हल्की सी गिरावट के बाद उन्होंने चलने से डरना शुरू कर दिया। बाजार जाना नामुमकिन सा हो गया था।
परिवार ने हर उपाय किया, सप्लीमेंट्स, मसाज ऑयल, यहाँ तक कि वाइब्रेशन मशीन भी। कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उनकी पोती, जो मेडिकल स्टूडेंट है, ने शक्करकंद के फायदों के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने दादाजी के ब्रेकफास्ट में रोज शकरकंद, जीरा और थोड़ा काला नमक शामिल करना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद भास्कर जी ने महसूस किया, अब सुबह ऐंठन नहीं होती। कुर्सी से बिना सहारे उठ पा रहे हैं। 6 हफ्तों में वे खुद बाजार गए। 1 साल बाद पहली बार। अब वे शकरकंद को दवा बिना पर्चे की कहते हैं और हर सुबह अपने पड़ोसी को यही कहानी सुनाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ शकरकंद ही नहीं, इसके अलावा और भी खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी मांसपेशियों को दोबारा जीवंत कर सकते हैं। और 2, अंडा, मजबूत मांसपेशियों की नींव। अगर शकरकंद स्थायी ऊर्जा का स्रोत है, तो अंडा उन कमजोर मांसपेशियों को फिर से बनाने वाली असली ईंट है। भारत के भोजन में महाराष्ट्र के अंडा भुर्जी से लेकर केरल के एक करी और दिल्ली के मसाला ऑनमलेट तक अंडा हर जगह दिखता है। लेकिन बहुत कम लोग इसे औषधीय भोजन मानते हैं। वास्तव में हर अंडे में 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें शरीर, विशेष रूप से बुजुर्ग अवस्था में, खुद नहीं बना सकता। कोलकाता की पोषण विशेषज्ञ डॉ. अरुणा मिश्रा के अनुसार अंडा एक संपूर्ण प्रोटीन है जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए आदर्श है, क्योंकि यह लाल मांस की तुलना में आसानी से पचता है, मांसपेशियों की मरम्मत में सहायक है, विटामिन डी और कोलिन से भरपूर है जो हड्डियों और नसों को मजबूत बनाते हैं। भारतीय जेरिएट्रिक्स जर्नल की एक रिसर्च के मुताबिक अगर बुजुर्ग रोज 8 अंडे 8 हफ्तों तक लें तो उनकी मांसपेशी ताकत और संतुलन बेहतर होता है। सबसे अच्छा उपयोग, सुबह उबला हुआ या हल्का भाप में पका हुआ अंडा थोड़ा काला नमक और काली मिर्च के साथ रात, हल्के ऑमलेट के रूप में थोड़ी सब्जियों के साथ, ज्यादा तेल से तला हुआ न हो। कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंता? अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में 1 अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं, बल्कि बढ़ती उम्र में मांसपेशी टूटने को रोकने में सहायक है। इस सफर में जहां हम दोबारा मजबूत पैरों की ओर लौटते हैं, अंडा सिर्फ भोजन नहीं, नींव है। 3, सैल्मन मछली, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मैं तो हर हफ्ते मछली खाता हूं, फिर भी पैर दर्द क्यों करते हैं? हैदराबाद में एक वरिष्ठ पोषण सेमिनार में एक बुजुर्ग ने यह सवाल पूछा। जवाब चौंकाने वाला था। खाना अलग है और सही मछली, सही मात्रा और सही तरीके से खाना अलग। सैल्मन मछली अन्य मछलियों से अलग है। इसमें भरपूर ओमेगा 3 होता है जो सूजन को कम करता है, जोड़ों और पैरों की रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है। साथ ही इसमें विटामिन B12 भरपूर होता है जो ऊर्जा उत्पादन और मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। आयुर्वेद में सैल्मन को स्निग्ध भोजन माना गया है, यानी मुलायम, पोषण युक्त और वात को संतुलित करने वाला, जो बुजुर्गों में अक्सर असंतुलित होता है। ठंडा, शुष्क शरीर, कमजोर रक्त संचार। सही उपयोग, सप्ताह में 2 बार खाएं, भाप में पकाएं या हल्का भूनें। ज्यादा तलने से बचें। अदरक, काली मिर्च या नींबू के रस के साथ लें, इससे पाचन बेहतर होगा। अगर सैल्मन महंगी या अनुपलब्ध हो तो मैकेरल, बैंगडे या सार्डिन मछली भी ओमेगा 3 से भरपूर और सस्ती हैं। 4, ओट्स, जई, थके पैरों और चक्कर के लिए समाधान। क्या आप दोपहर से पहले ही थक जाते हैं? सिर्फ 15 मिनट बाजार में चलने से ही रुकना पड़ता है। हो सकता है कि यह मांसपेशियों की नहीं, बल्कि स्थायी ऊर्जा की कमी हो। ओट्स या जई, जैसा कि उत्तर भारत में कहा जाता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, रक्त शर्करा को स्थिर रखता है और शरीर को दिन भर सशक्त रखता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ा प्रोटीन भी होता है जो मांसपेशियों को पोषण देता है और ऐंठन को रोकता है। आयुर्वेद में जई के दालिया को बीमारी से उबरने के बाद
बुजुर्गों के लिए आदर्श माना गया है। उपयोग का तरीका, नाश्ते में बादाम, दूध, केले और चिया बीज के साथ या घी और काली मिर्च के साथ हल्का दलिया पकाएं। अगर ओट्स उपलब्ध नहीं तो बाजरा या रागी का दलिया भी आयुर्वेद अनुसार उत्तम है। 5. एवोकाडो, जिसे लोग विदेशी समझते हैं, असल में बुजुर्गों के लिए वरदान। एक बार बेंगलुरु की मंडी में एक 65 साल की महिला ने मुझसे कहा, बेटा, एवोकाडो तो सिर्फ इंस्टाग्राम वालों के लिए है, एक कीड़ी है। मैं हंसा, क्योंकि सच्चाई ये है, एवोकाडो पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक मक्खन फल जैसा है और ये बुजुर्गों की नसों और रक्त प्रवाह के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें भरपूर पोटेशियम होता है जो तंत्रिका सिग्नल को संतुलित करता है, जिससे मांसपेशियों की क्रिया सुचारू होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद अच्छे वसा अनसैचुरेटेड फैट्स सूजन को कम करते हैं और जोड़ों को लुब्रिकेट करते हैं। आयुर्वेद में इसे सात्विक भोजन कहा गया है, पढ़े गया है, जो मन को शांत करता है, अंगों को पोषण देता है और मांसपेशी दुर्बलता के बाद शरीर को पुनर्जीवित करता है। उपयोग का तरीका, एवोकाडो को मैश करें और रोटी के साथ खाएं, जैसे मक्खन या सलाद में जोड़ें। जैतून का तेल मिलाएं या नींबू और अदरक के साथ एवोकाडो की चटनी बनाएं। सुबह या दोपहर में खाएं, रात में पाचन मुश्किल हो सकता है। 6. बेरीज, बेरी फल हल्के दिखते हैं लेकिन गहराई से सुरक्षा देते हैं। आप सोचते हैं कि बेरीज सिर्फ मिठाई के लिए होते हैं? नहीं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या भारतीय आंवला, इनमें शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन, विटामिन सी, जो सूक्ष्म मांसपेशी क्षति से रक्षा करते हैं और उनकी रिकवरी में मदद करते हैं। आयुर्वेद में आंवला को जीवन शक्ति लौटाने वाला फल कहा गया है। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और मांसपेशी ऊतकों को फिर से जीवित करता है। साथ ही यह आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया और पैरों की कमजोरी से राहत मिलती है। उपयोग का तरीका, प्रतिदिन 1 मुट्ठी ताजी बेरीज खाएं या शहद के साथ सूखा आंवला पाउडर लें। महंगे फल लेने की जरूरत नहीं। जमे हुए बिना चीनी के सूखे फल या आंवला की चटनी भी असरदार है। निष्कर्ष, हमने अभी 6 सरल लेकिन शक्तिशाली खाद्य पदार्थों को देखा जो आपकी टांगों की ताकत और बुढ़ापे की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सही चीजें खा लेना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि बुजुर्गों की सेहत सिर्फ एक भोजन से नहीं बल्कि एक निरंतर आदत से आती है। तो सवाल है, जो बुजुर्ग गिरते नहीं, जिन्हें पैर दर्द नहीं होता, वो अलग क्या करते हैं? क्या वो रोज जिम जाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं? नहीं। सच्चाई बहुत सरल है। उनका दिनचर्या स्थिर, हल्का और प्रभावशाली होता है, जिससे उनका शरीर, दिमाग और दिल तीनों मजबूत बने रहते हैं। एक स्वस्थ बुजुर्ग का दैनिक रूटीन कुछ ऐसा दिखता है। सुबह 5:30 से 7 से गर्म पानी में नींबू या जीरे की कुछ बूंदें डालकर पिएं। धीरे धीरे चलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। 5-10 मिनट ध्यान या भजन करें। तनाव घटाने और मानसिक शांति के लिए नाश्ता 7:30-8:30 1-2 उबले अंडे प्लस शकरकंद या ढीठचई, बादाम, दूध, केला, चिया बीज, अदरक की चाय। ठंड लगती है तो रक्त संचार बेहतर होता है। मिड मॉर्निंग 10:30 8 मुट्ठी बेरीज या आंवला खाएं, पानी बराबर पिएं। डायबिटिक लोग कम मीठे फल चुनें। बिना चीनी वाला सूखा आंवला दोपहर 12:30 इत्ती। संतुलित भोजन चारदीवार मांद्य, चावल, दाल, रोटी, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो की चटनी, थोड़ा घी जरूरी। वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद। दोपहर विश्राम 2 से 3 डॉलर। अधिकतम 30 मिनट आराम। ज्यादा गहरी नींद न लें। जिनके पैरों में सूजन है, पैरों के नीचे तकिया रखें। शाम 4-5 हर्बल चाय पिएं। हल्की सैर करें जिनको ऐंठन होती है। नारियल पानी या पोटेशियम युक्त मिनरल वाटर पिएं। रात का खाना
6:30, सेवती, हल्का भोजन, सब्जी का सूप, ऑमलेट, पतला दलिया तले हुए भोजन से बचें। ये भारी लगते हैं और नींद पर असर डालते हैं। सोने से पहले 9 PM हल्का गर्म दूध प्लस हल्दी या अश्वगंधा, चाय तिल के तेल या नारियल तेल से हल्की पैरों की मालिश। रक्त संचार और नींद बेहतर होती है। ध्यान रखें, एक मजबूत बुजुर्ग वह नहीं जो कभी थकता नहीं, बल्कि वह जो ऊर्जा का सही इस्तेमाल जानता है। भारत की संस्कृति में पैर सम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मबल का प्रतीक है। जब आप अपने पैरों की देखभाल करते हैं, आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन की गरिमा की रक्षा करते हैं। आज से शुरुआत करें। कमजोरी का इंतजार मत कीजिए। छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको या आपके किसी प्रियजन को मदद की, तो कृपया इसे साझा करें। कभी कभी एक छोटा सुझाव पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगता है। बताइए कि आपने इस लिस्ट में से कौन कौन से खाद्य खाए हैं, या आपकी फैमिली में क्या खास तरीका है पैरों को मजबूत रखने का। और हमेशा की तरह नमस्ते। आपको शक्ति, शांति और मजबूती की शुभकामनाएं। चाहे आप राजस्थान में हों, बंगाल में, तमिलनाडु में या असम में। बुढ़ापा कोई अंत नहीं, बल्कि वह समय है जहां आप हकदार हैं हल्के, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरे कदमों के।